हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम रीड करेंगे हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पेज नंबर 39 से लेकर 41 तक, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो अभी तक आपने पढ़ा कि किस तरह से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होती है पेट्रोग्राड में और फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन होती है। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से जो रेवोल्यूशन अक्टूबर में होती है उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं रशिया के अंदर। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, कि अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स कि उन्होंने कहा कि वो इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे कि किसी के पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो चाहते थे कि बहुत ज़्यादा वेल्थ किसी के पास ना हो। यानी किसी ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगा रखी हो तो वो चाहते थे कि वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो या तो गवर्नमेंट के अंडर में आए या फिर जो उसके जो प्रॉफिट हो रहा है वो पूरी सोसाइटी के अंदर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ज़्यादातर इंडस्ट्री जो बैंक्स थे वो नेशनलाइज्ड कर दिए गए, यानी गवर्नमेंट के अंडर ले लिए गए इन नवंबर 1917। दिस मींट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। अब लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और पीजेंट्स को ये अलाउ किया गया कि वो कब्जा कर सकते हैं। जो अमीरों के पास जो लैंड है उसके ऊपर वो कब्जा कर सकते हैं अपना। इन cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements. अब बोल्शेविक्स जो थे, यानी कि जिनका लीडर कौन था, लेनिन, उसने कहा सिटीज़ के अंदर कि जो बड़े हाउसेज हैं उनका पार्टीशन किया जाए और जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जिसकी फैमिली बड़ी है उसके लिए बड़ा हाउस रखा जाए और जिसकी फैमिली स्मॉल है उसके लिए छोटे हाउसेज में उसकी व्यवस्था की जाए। दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी। अब उन्होंने कहा कि जो अलग अलग टाइटल्स दिए गए थे किसी को अरिस्टोक्रेसी के मामले में, जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी का नवाब या राय बहादुर इंडिया के अंदर, तो उस तरह से रशिया में भी टाइटल दिए गए थे, तो उन सब टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया। टू असर्ट द चेंज लाने के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। फॉलोइंग ए क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज 1918, और उसके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया 1918 में। व्हेन द सोवियत हैट बुडियानोव्का वाज चूजन, और उस समय वहाँ पर सोवियत हैट जो बुडियानोव्का है वो चूज की गई। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। अब बोल्शेविक पार्टी का अपना नाम बदला गया था, उसका नाम रखा गया था द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब बोल्शेविक्स ने नवंबर 1917 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया, बट दे फेल्ड टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, लेकिन वो फेल हो गए मेजोरिटी हासिल करने में। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. अब जनवरी 18 में क्या होता है कि जो असेंबली होती है वो बोल्शेविक ने जो भी सुधार किए थे या जो भी उसने कहा था उसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि अब उसे लगा कि बोल्शेविक पार्टी जो है ख़त्म हो रही है क्योंकि उसे मेजोरिटी नहीं मिल पाती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो लेनिन क्या करता है, उस असेंबली को ही डिसमिस कर देता है। वो कहता है कि हमें असेंबली की ज़रूरत नहीं है। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस। अब वो कहता है कि जो हमारी जो रशियन कांग्रेस है सोवियट्स की वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है बजाय एक ऐसी असेंबली के जो हमने अनसर्टेन कंडीशंस में, यानी कि वॉर के टाइम में जो हमने इलेक्ट की थी वो इतनी डेमोक्रेटिक नहीं है। इन मार्च 1918, डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल allies, द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स इन द ईयर्स दैट। अब 1918 में क्या होता है मार्च के अंदर कि बोल्शेविक्स जो हैं वो क्या करते हैं, जर्मनी के साथ पीसफुल एक एग्रीमेंट करते हैं। कहाँ पर, ब्रेस्ट लिटोवस्क में। लेकिन उसकी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो उसके साथ हैं बोल्शेविक्स के साथ जो हैं वो खुश नहीं होते हैं इससे, लेकिन फिर भी लेनिन ये कर लेता है जर्मनी के साथ। इन द ईयर्स दैट एट followed
The Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बोल्शेविक्स जो है वही एक पार्टी रह जाती है जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में पार्टिसिपेट करने वाली, और विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जो देश की पार्लियामेंट बनती है। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, इस तरह से एक ही पार्टी रह जाती है रशिया के अंदर, तो रशिया वन पार्टी स्टेट बन जाता है। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो सारी की सारी पार्टी के कंट्रोल में आ जाती हैं। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज्ड द बोल्शेविक्स, और जो सीक्रेट पुलिस है जिसे पहले चेका कहा जाता था, उसके बाद OGPU और फिर NKVD, वो उन लोगों को पनिशमेंट देती थी जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करते थे, यानी कि उनके अगेंस्ट बोलते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिलेटेड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। अब काफ़ी सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टी की फेवर में लिखते थे क्योंकि वो मानते थे कि ये सोशलिज्म और चेंज के लिए है। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए आर्ट्स और आर्किटेक्चर में, काफ़ी बढ़ावा मिला उन चीज़ों को अक्टूबर 1917 में। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड, लेकिन काफ़ी सारे लोग इससे दूर भी हो रहे थे क्योंकि पार्टी ने सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप का मीनिंग आप अच्छे से समझते हैं कि न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो वो गवर्नमेंट सबसे पहले उसको चेक करेगी, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ही वो आप मीडिया के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। अब आता हमारा सिविल वॉर, कि किस तरह से रशिया में जो है एक अव्यवस्था बन जाती है और वहाँ पर सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर का मतलब होता है किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ के लोग आपस में लड़ने लग जाएं, अलग अलग ग्रुप्स में बन जाएं, डिवाइड हो जाएं, और उन्हें फिर वो देश एक दिखाई नहीं देता है, वो आपस में लड़ते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. और जब बोल्शेविक ने ऑर्डर दिया कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का, तो रशियन आर्मी क्या होने लगी, बिगेन टू ब्रेकअप, वो टूटना शुरू हो गई। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश्ड टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड। अब सोल्जर्स जो मोस्टली पीजेंट्स थे वो घर जाना चाहते थे कि वो अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। अब वो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, उनको अब क्या लगने लगा कि बोल्शेविक जो है वो अपराइज हो रहे हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा। देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स द रेड्स। अब वो क्या करते हैं, वो साउथ रशिया की तरफ जाते हैं और वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड करते हैं ट्रूप्स को, यानी कि सेना को ऑर्गेनाइज करते हैं कि ताकि बोल्शेविक्स के साथ लड़ा जा सके। इनको रेड्स के नाम से जाना गया, बोल्शेविक्स को रेड्स के नाम से जाना गया। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड वाइट्स प्रोजारिस्ट्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। अब 1918-1919 में क्या होता है कि जो ग्रीन्स हैं, यानी ग्रीन्स किसको इंडिकेट करता है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को, और वाइट्स किसको, जो प्रोजारिस्ट्स हैं, यानी कि जो जार के समर्थक हैं, जो जार के सपोर्ट रहे। कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, वो रशियन एम्पायर के मोस्टली पार्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। अब उनको सपोर्ट मिलती है किसकी, बैकअप किससे मिलता है उनको, फ्रेंच से, अमेरिकन से, ब्रिटिश से और जापानीज ट्रूप से। ऑल दोज फोर्सेज हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, और ये सभी फोर्सेज को किस चीज़ की चिंता थी कि रशिया में जो सोशलिज्म बढ़ रहा है उसकी चिंता थी इन सभी को, इसलिए वो इनकी हेल्प कर रहे थे। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट आ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। और इस तरह से वहाँ पर जो है सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, लूट मार होने लगी, मारकाट होने लगी, और इस तरह से जो अकाल है, फेमाइन है, वो कॉमन हो गया था। सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। अब सपोर्टर्स जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, जो वाइट्स थे, यानी कि जो जार के सपोर्टर्स थे, अब उन्होंने काफ़ी कठोर स्टेप उठाए, किसके अगेंस्ट, उन पीजेंट्स के साथ बहुत बुरा किया उन्होंने जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया था। Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks। और इस तरह से उन्होंने किया
तो लोगों को क्या लगा कि जो नॉन बोल्शेविक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये तो ज़मीन फिर से अपने कब्जे में करने लगे, इससे बेटर तो बोल्शेविक ही ठीक है, इससे बेटर तो बोल्शेविक हैं जो हमें ज़मीन दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, और 1920 तक इस तरह से बोल्शेविक्स जो है वो रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लेते हैं, उसका मोस्टली पार्ट। द सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट्स। अभी कोऑपरेशन किसके कोऑपरेशन से चल रहा है? विद नॉन रशियन नेशनलिटीज़ एंड मुस्लिम जेडिडिस्ट, यानी कि जो मुस्लिम जेडिडिस्ट वो थे जो इस्लाम का मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, उनकी हेल्प मिल जाती है बोल्शेविक्स को। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट्स देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक, और कोऑपरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं चला वहाँ पर जहाँ पर रशियन कॉलोनिस्ट जो हैं वो अपने आप को बोल्शेविक मानते थे। In Khiva, in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. अब खीवा में, सेंट्रल एशिया में और सेंट्रल एशिया में बोल्शेविक कॉलोनिस्ट जो थे, यानी कि बोल्शेविक पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने बड़ी बुरी तरह से कत्ल कर दिया लोकल नेशनलिस्ट्स का। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि हम सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। वहाँ के लोकल लीडर्स को उन्होंने मसैकर कर दिया, यानी कि उनका असैसिनेट कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। अब काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गया कि बोल्शेविक गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। पार्टली टू रिमेडी दिस, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्टीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन, और जो नॉन रशियन नेशनलिटीज़ है उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई सोवियत यूनियन में, उनको स्वतंत्रता दी गई, फ्रीडम दी गई। द स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922, और जो द स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922, यानी कि जो बोल्शेविक्स ने बनाया था 1922 में रशियन एम्पायर से, but since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were only partly successful. अब इस तरह से अब उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी थी, यहाँ पर अनपॉपुलर पॉलिसीज़ भी थी, बोल्शेविक्स फोर्स्ड किया गया लोकल गवर्नमेंट को कुछ अनपॉपुलर पॉलिसीज़ के लिए, जैसे नोमैडिज्म को बढ़ावा नहीं दिया गया। नोमैड आप समझते हैं कि जो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया था। तो इस तरह से जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। तो ये जो नेशनलिटीज़ की फीलिंग जो थी ये हर एक एरिया के अंदर, हर एक रीजन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ये थोड़े बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे इसके अंदर। तो ये था आपका पेज नंबर 39, 40 एंड 41।